माय डियर स्टूडेंट, हम बॉन्ड लेंथ को ना बॉन्ड डिस्टेंस भी कहते हैं और बाद दफा हम इसे कंप्रोमाइज डिस्टेंस भी कहते हैं। तो बॉन्ड लेंथ को हम बॉन्ड डिस्टेंस भी कहते हैं। डेफिनेशन, वेरी सिंपल डेफिनेशन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड। दो एटम्स है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और उन एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस। जैसे कि मेरे पास ये दो एटम्स है, इन दोनों एटम्स ने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। अब आप इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस लेंगे दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द बॉन्ड लेंथ या हम इसे बॉन्ड डिस्टेंस भी कहते हैं। डेफिनेशन, ये डेफिनेशन जो है ना स्टूडेंट, ये प्योरली कोवलेंट कंपाउंड की है। अगर मैं आपको कोवलेंट आयनिक कंपाउंड उनकी डेफिनेशन उसको समराइज करके दूं तो जरा देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास जो आयनिक कंपाउंड्स है ना, आयनिक कंपाउंड्स, अगर मैं ये जानना चाहूं कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ कैसे मेजर करते हैं, तो वेरी सिंपल, आयनिक कंपाउंड में द बॉन्ड लेंथ ऑफ आयनिक कंपाउंड इज द सम ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। कैटाइन और एनाइन का आयनिक रेडियस ले लें, उसका सम ले लें, दैट इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ आयनिक कंपाउंड। मसलन ये मेरे पास है R प्लस, R प्लस का मतलब है रेडियस ऑफ कैटाइन प्लस R माइनस, R माइनस में रेडियस ऑफ एनाइन। तो एनाइन का रेडियस कैटाइन का रेडियस दोनों का सम ले ले, दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड लेंथ। माय डियर स्टूडेंट, इसी चैप्टर के शुरू में जहां पे हम एटॉमिक साइजेस पढ़ रहे थे वहां पे मैंने इन दोनों के सम को इंटर आयनिक डिस्टेंस आपको बताया था और आज मैं उसे बॉन्ड लेंथ कह रहा हूं। दूसरी बात, अगर मैं कोवलेंट कंपाउंड की बात करूं, कोवलेंट कंपाउंड्स, my dear student, in case of covalent compounds the bond length is the sum of covalent radii of bonded atoms। दो एटम्स हैं, उन्होंने बॉन्ड बनाया, अगर आप उनका बॉन्ड लेंथ जानना चाहते हैं तो आप उन एटम्स का कोवलेंट रेडियाई ले लें, कोवलेंट रेडियाई का सम ले लें, तो आपके पास उनकी बॉन्ड लेंथ आ जाएगी। मैं ना इस बात को एग्जांपल आपको समझाता हूं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास जो एग्जांपल है ना, मैं कार्बन क्लोरीन, इसकी बॉन्ड लेंथ जो है ना इसको मालूम करना चाहता हूं। बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, मुझे दो चीजें चाहिए, मुझे कोवलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन चाहिए, मुझे कोवलेंट रेडियस ऑफ कार्बन चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे कोवलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन चाहिए, कार्बन चाहिए। मैं दोनों का कोवलेंट रेडियस लेकर उसका सम लूंगा तो मेरे पास ये बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ये आ जाएगा। कैसे, जरा देखिए। पहले मैं ये क्लोरीन का कोवलेंट रेडियस उसकी बात करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास क्लोरीन के दो एटम्स हैं, आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड है। अगर आप इनकी बॉन्ड लेंथ देखेंगे तो आपके पास ये आ जाती है 198 पिकोमीटर। बाद अब हम इसको 181 पिकोमीटर भी कह रहे हैं, लेकिन ये मैं आपके टेक्स्ट बुक के मुताबिक बात कर रहा हूं। तो 198 पिकोमीटर, आप इसका हाफ ले लें। जब आप इसका हाफ लेंगे तो दैट इज 99 पिकोमीटर, और 99 पिकोमीटर इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ कोवलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन। तो मेरे पास कोवलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन ये आ गया मेरे पास 99 पिकोमीटर। अब दूसरी बात, कोवलेंट रेडियस ऑफ कार्बन। माय डियर स्टूडेंट, ये दो कार्बन के एटम है विच आर कोवलेंटली बॉन्डेड। अगर आप इनका डिस्टेंस देखेंगे जिसे हम बॉन्ड लेंथ कह रहे हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 154। अगर आप इसका हाफ ले लें, जो इसका हाफ आएगा दैट इज द कोवलेंट रेडियस ऑफ कार्बन। तो मेरे पास दूसरी बात,
कोवलेंट रेडियस ऑफ कार्बन, ये मेरे पास आ गया 76 पिकोमीटर। ये दो चीजें जो है, आई एम सॉरी 77 पिकोमीटर, ये दो चीजें। 99 पिकोमीटर इज द कोवलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन एंड 77 पिकोमीटर इज द कोवलेंट रेडियस ऑफ कार्बन। अब हमने क्या करना है, अगर मैं कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ लेना चाहता हूं तो मुझे इन दोनों का सम लेना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट, जब आप इन दोनों का सम ले लेंगे तो द आंसर विल बी 176 पिकोमीटर, एंड 176 पिकोमीटर इज द बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। इस तरीके से आप किसी भी कोवलेंट कंपाउंड उसमें बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ को मालूम कर सकते हैं। तीसरी बात, जो नेक्स्ट पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, हम ना बॉन्ड लेंथ को मेजर कैसे करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, बॉन्ड लेंथ इज experimentally measured by electron diffraction, और X-rays diffraction, और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, माय डियर स्टूडेंट, दीज आर वेरियस फिजिकल टेक्निक्स टू डिटरमिन द बॉन्ड लेंथ। आगे हम बढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। हमारी बुक ना 3 फैक्टर्स की तरफ इशारा करती है। हमारी बुक कहती है आयनिक करैक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एटॉमिक रेडियस, लेकिन मैं बॉन्ड ऑर्डर और मल्टीप्लिसिटी इसको भी चौथे फैक्टर के तौर पर डिस्कस करूंगा। पहले हम आगाज करते हैं आयनिक करैक्टर ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड। तो आयनिक करैक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बॉन्ड लेंथ को कैसे अफेक्ट करता है। माय डियर स्टूडेंट, जरा पहले अपना एक बेसिक रिलेशन उसको स्टडी कर ले। बेसिक रिलेशन मेरे पास क्या है, बेसिक रिलेशन है कि डेल्टा ई एन, मैंने पहले भी आपको समझाया, जब भी मैं डेल्टा ई एन लिखूं इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस between bonded atom। तो delta En is directly proportional to percentage ionic character, या मैं इसे bond polarity कहता हूं, bond polarity, and that is inversely proportional to bond length। अब इसको समझना है, वो स्टूडेंट जिन्होंने एंटी टेस्ट के लिए प्रेपरेशन करनी है ना, उनके लिए इस किस्म का रिलेशन उनको समझना याद करना लाजमी है। तो ये क्या लिखा हुआ है, डेल्टा इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम ज्यादा होगा उतना परसेंटेज आयनिक करैक्टर ज्यादा होगा, उतनी बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगी, और जितना बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी। मेरे पास एग्जांपल है माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ना सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड है, SiF4, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। मैं ना सिलिकॉन फ्लोरीन बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ जानना चाहता हूं। मैं 2 काम करूंगा, पहले तो मैं इसकी ना कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ उसकी बात करूंगा। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास जो सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन की जो कोवलेंट रेडियस है ये 117 पिकोमीटर है। कोवलेंट रेडियस ऑफ सिलिकॉन 117 पिकोमीटर, and the covalent radius of fluorine that is 64 picometer according to our book, जहां से मैं पढ़ा रहा हूं। अगर आप इन बॉन्ड लेंथ जानना चाहते हैं तो दोनों कोवलेंट रेडियाई का सम ले लें, 117 प्लस 64, तो ये आपके पास 181 आ गया। तो इसका मतलब है आपके पास जो बॉन्ड लेंथ आ गई, माय डियर स्टूडेंट, ये जो बॉन्ड लेंथ है ना ये कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड, एंड दैट इज 181 पिकोमीटर। अब दूसरी बात, आप ना एक्सपेरिमेंटली या ऑब्जर्व्ड बॉन्ड लेंथ, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड बॉन्ड लेंथ, जिसे मैं ऑब्जर्व्ड कह रहा हूं, अगर आप इसको लेंगे तो ये स्टूडेंट 154 से 159 पिकोमीटर की रेंज में आती है।
हमने कैलकुलेट कितनी की, हम कह रहे हैं ये जी बॉन्ड लेंथ जो है, हम कहते हैं जी ये बॉन्ड लेंथ जो है ये 181 पिकोमीटर है। एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू कहती नहीं, ये 154 पिकोमीटर है। ये डिफरेंस क्यों है स्टूडेंट? वेरी सिंपल, जब हम कैलकुलेट करते हैं ना तो हम इस बॉन्ड को नॉन पोलर कंसीडर करते हैं, नॉन पोलर, लेकिन हकीकत में ये बॉन्ड पोलर है। कैसे पोलर है? आप जानते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0 और सिलिकॉन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.90 है। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिलिकॉन से बहुत ज्यादा है, लिहाजा फ्लोरीन जो है ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यूं फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और सिलिकॉन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यूं ये बॉन्ड पोलर हो गया, पोलैरिटी इसमें इंड्यूस हो गई। हम इसे 100% कोवलेंट इन करैक्टर कंसीडर कर रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इसमें आयनिक करैक्टर भी इंड्यूस हो गया। तो अब हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा बॉन्ड पोलर होगा उतने न्यूक्लियाई एक दूसरे के करीब होते जाएंगे, उतनी बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। आगे हम बढ़ते हैं, मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड लेंथ को कैसे अफेक्ट करती है? स्टूडेंट देखें, मेरे पास है बॉन्ड लेंथ, मैं ये आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करैक्टर, परसेंटेज एस करैक्टर। जितना किसी एटम की हाइब्रिडाइजेशन में एस करैक्टर की परसेंटेज बढ़ती जाएगी उतनी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती जाएगी, कम होती जाएगी। देखें स्टूडेंट, जब आप पढ़ते हैं ना sp3, आप पढ़ते हैं sp2, आप पढ़ते हैं sp, ये आपके सिलेबस में ये 3 किस्म की हाइब्रिडाइजेशन है। अगर आप इनमें देखेंगे तो परसेंटेज एस करैक्टर को अगर मैं बात करूं, परसेंटेज एस करैक्टर, तो माय डियर स्टूडेंट sp3 में परसेंटेज एस करैक्टर है 25%, 25%, sp2 में 33%, sp में 50%। तो आप देखें जब आप sp3 से sp2 से sp की तरफ बढ़ते हैं तो एस करैक्टर की परसेंटेज बढ़ती जा रही है, और अगर एस करैक्टर की परसेंटेज बढ़ती है तो इट मींस कि बॉन्ड लेंथ को कम होना चाहिए। देखें हम, मेरे पास ना कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, दिस वन इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दिस वन इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और माय डियर स्टूडेंट्स दिस वन इज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। आप जानते हैं कि जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है ना तो दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। तो इसका मतलब है कि जब यूं बढ़ रहे हैं तो परसेंटेज एस करैक्टर बढ़ता है। अब इसका बॉन्ड लेंथ पर क्या इफेक्ट होगा जरा देखें। ये जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ है 154 पिकोमीटर, डबल बॉन्ड इसकी बॉन्ड लेंथ है 133 पिकोमीटर, ट्रिपल बॉन्ड इसकी बॉन्ड लेंथ है 120 पिकोमीटर। तो माय डियर स्टूडेंट ये रिजल्ट वाजे है। अच्छा ऐसा होता क्यों है? रीजन क्या है? वेरी सिंपल रीजन, ये मेरे पास न्यूक्लियस है कार्बन का, ये 2s है, ये 2s है, ये 2p ऑर्बिटल्स है, ये s है 2s, ये p ऑर्बिटल्स है। s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब है, जब न्यूक्लियस के करीब होगा तो s ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, और p जरा न्यूक्लियस से दूर है तो p में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कतरे वीक होती है। अब जब s करैक्टर ज्यादा होगा इसका मतलब है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब होगा, और करीब होने की वजह से उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में मौजूद जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी। जितनी न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी उतने बॉन्डेड एटम एक दूसरे के करीब हो जाएंगे, और करीब होने का मतलब है बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्टूडेंट एटॉमिक रेडियाई, वेरी सिंपल, हम कहेंगे कि बॉन्ड लेंथ
is directly proportional to sizes of atoms. Sizes of atoms. मैं ना दो आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करूंगा. मेरे पास स्टूडेंट 4th ए ग्रुप है, फिर मेरे पास जो 5th ए ग्रुप है, इनकी मैं बात कर रहा हूं. 4th ए ग्रुप में you have the कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, और 5th ए पे आपके पास नपासब बी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ. आप ना इनके कार्बन का साइज छोटा, सिलिकॉन का साइज बड़ा. कार्बन एटम के गिर्द 2 शेल, सिलिकॉन एटम के गिर्द 3 शेल्स. जितने नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे उतना एटॉमिक रेडियस बढ़ता है. अगर 2 कार्बन के दरमियान बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, अगर 2 सिलिकॉन के दरमियान बॉन्ड है, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड. अब मैं जानना चाहता हूं किस केस में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी. तो माय डियर स्टूडेंट, जब बॉन्डेड एटम का साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी. इसका मतलब है कि कार्बन कार्बन, चूंकि इनका एटॉमिक रेडियस कम है, लिहाजा बॉन्ड लेंथ कम होगी, और इनमें सिलिकॉन 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 एटम का एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, लिहाजा ये बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी. बिल्कुल सेम इन द केस विद नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड, फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड. मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों बॉन्ड्स में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है. तो आप देख लें कि दोनों बॉन्ड्स बनाने वाले जो एटम्स हैं, तो कहां पे एटॉमिक साइज बड़ा है. तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की निस्बत फास्फोरस का एटॉमिक साइज बड़ा होता है. तो फास्फोरस बॉन्ड फास्फोरस, ये इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड उसकी बॉन्ड लेंथ कम है. एक और एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट, और वो मेरे पास एग्जांपल आ गई हाइड्रोजन हेलाइड्स की. हाइड्रोजन हेलाइड्स, माय डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन हेलाइड से मेरी मुराद है HF, HCl, HBr एंड HI. ये हाइड्रोजन हेलाइड्स. हाइड्रोजन ने हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है. ये हाइड्रोजन है, साथ हैलोजन है, ये बॉन्ड बना हुआ है. अब जिस हैलोजन का साइज जितना बड़ा होगा, उसका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी. क्यों? वेरी सिंपल. आपने पढ़ा हुआ है कि फ्लोरीन, इसका एटॉमिक रेडियस कम है, क्लोरीन का ज्यादा है, ब्रोमीन का उससे ज्यादा है, और आयोडीन का हैलोजन में सबसे ज्यादा. तो जितना साइज ऑफ एटम बड़ा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी. देखिए स्टूडेंट, ये मेरे पास ना हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन, हाइड्रोजन आयोडीन. फ्लोरीन का साइज छोटा, क्लोरीन का बड़ा, ब्रोमीन का उससे बड़ा, और आयोडीन का सबसे. तो बॉन्ड लेंथ की वैल्यूज ऊपर लिखी हुई हैं, और बॉन्ड लेंथ की वैल्यू हमें क्या बता रही है कि जैसे साइजेस ऑफ एटम बढ़ रहे हैं वैसे बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज कर रही है. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट. बॉन्ड ऑर्डर एंड मल्टीप्लिसिटी. मल्टीप्लिसिटी मीन बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसे मल्टीप्लिसिटी पे. अब जरा इसमें देखें, मैं कहूंगा कि बॉन्ड लेंथ is inversely proportional to bond order and multiplicity. जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी. मैं आपको ना ये 3 टेबल्स के जरिए ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं. पहला जो टेबल है उसको अगर आप देखें, इसमें 4 कॉलम्स है. पहले कॉलम में कार्बन सिस्टम है, दूसरे में बॉन्ड ऑर्डर है, तीसरे में आपके पास बॉन्ड लेंथ आ गई, और चौथे में बॉन्ड एनर्जी है. माय डियर स्टूडेंट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 1 2 और कार्बन कार्बन 3 के सिलसिले में बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गए. अब आप इनकी बॉन्ड लेंथ लेते हैं. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर, डबल बॉन्ड 133 पिकोमीटर, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 120 पिकोमीटर. अब देख लें, जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो रही है. अब बॉन्ड एनर्जी पे चले जाएं, तो पहले केस में व्हेन देयर इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, आपके पास जो बॉन्ड एनर्जी कम है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई 614, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड एनर्जी जो है वो 839 और बढ़ गई. बिल्कुल इसी तरह मेरे पास ये दूसरा सिस्टम आ गया, कार्बन ऑक्सीजन सिस्टम. कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड.
बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप बॉन्ड लेंथ को देखें। जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, लेकिन अगर आप बॉन्ड एनर्जी को देखेंगे तो वो इंक्रीज कर रही है। तमाम बातों को आपस में कोरिलेट करना है। मेरे पास एक और भी है माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास नाइट्रोजन सिस्टम है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3। और अगर आप इसकी बॉन्ड लेंथ देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, लेकिन बॉन्ड एनर्जी अगर आप देखेंगे तो वो इंक्रीज कर रही है। ये जो 3 टेबल्स हैं ये हमें बता रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, और बॉन्ड लेंथ जितनी कम होती जाती है, बॉन्ड ऑर्डर जितना बढ़ता जाता है बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है, और बॉन्ड लेंथ कम होने से बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस। एक और बात माय डियर स्टूडेंट, मैं ये एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूं कि रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सेंटेंस है। रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन आल्सो चेंज द बॉन्ड लेंथ। ये भी बॉन्ड लेंथ को चेंज करते हैं। कैसे? स्टूडेंट आपने पढ़ा कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ है 154 पिकोमीटर। आपने पढ़ा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो 133 या 133 पिकोमीटर। लेकिन जब हम बेंजीन का जिक्र करते हैं, दिस वन इज बेंजीन मॉलिक्यूल, ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है, सेकंड ईयर चैप्टर 9 में जाके आप पढ़ेंगे। अब इस बेंजीन मॉलिक्यूल में ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये हेक्सागोन है, द कॉर्नर ऑफ हेक्सागोन आर ऑक्यूपाइड बाय कार्बन एटम्स। यहां से लेकर यहां तक ये बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जब हम लेंगे तो वो 139.7 पिकोमीटर, रफली 139। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाली जो कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये जो बॉन्ड लेंथ है ना, ये 154 है ना ये 133 है, बल्कि इन दोनों के इन बिटवीन है। ये बॉन्ड लेंथ क्यों चेंज हुई, क्यों चेंज आई? दिस चेंज इज ड्यू टू द रेजोनेंस। ये रेजोनेंस की वजह से चेंज है। ये रेजोनेंस क्या होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, ये स्टूडेंट आप सेकंड ईयर में जाके इनको स्टडी करें। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने बॉन्ड लेंथ को स्टडी किया, हमने आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, इनकी बॉन्ड लेंथ को कैसे मालूम करते, और फिर हमने डिफरेंट फैक्टर्स पढ़े विच अफेक्ट द बॉन्ड लेंथ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।